नमस्कार। देखिए, एक कहावत है कि गए थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए। मतलब गए तो थे कि ये काम ना करना पड़े, आसान हो जाए, लेकिन वहाँ काम हो गया इससे ज़्यादा बड़ा। तो एक कहावत है। इस वीडियो में आपको दो खबरें मिलेंगी आज की बेहद महत्वपूर्ण। एक तो खबर हुआ है जिससे भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है, और बेइज्जती भी ऐसी हुई है कि सरकार को समझ नहीं पा रही, सरकार इसे उगले कैसे निकले कैसे, साफ छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। और दूसरी जो बेहद महत्वपूर्ण खबर है वो खबर ये है कि यूजीसी बिल को लेकर के, यूजीसी बिल का जो नया अपडेट है वो आपको चौंका देगा। तो बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, दोनों खबरें आपको मिलेंगी, बेहतरीन खबरें हैं, आप देखते रहिए। सबसे पहले धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर हो गए, आप लोगों का आशीर्वाद है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका जो है ना भविष्य, आप लोगों के परिवार सब सुखी रहें। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने बताया पहले कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब भारत सरकार ने, आप सबने देखा ही होगा कि भारत सरकार ने इंडिया का जो है एआई इम्पैक्ट सबमिट किया, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत मंडप जो प्रगति मैदान के पास बना है दिल्ली में, यहाँ एक समिट का आयोजन किया। दुनिया भर से लोग आए, और दुनिया भर से मतलब कितने लोग आए। दिल्ली के जो होटलों का जो किराया है, जो आमतौर पर प्रति नाइट का, मतलब एक रात का जो आमतौर पर जो ना 7-8 हज़ार रुपये जो होटल मिल जाता था, उसका किराया भी 50,000, 60,000, 3-3 लाख रुपए तक पहुंच गए, क्योंकि दुनिया भर से लोग आए। कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी के यहाँ एआई सबमिट हो रहा है, और आजकल हर चीज़ एआई से जुड़ी हुई है। लेकिन इस एआई में कई चीज़ें ऐसी हो गई कि जिससे सरकार की स्थिति वो हो गई है कि ना सरकार से उगले जा रहा, ना सरकार से निकले जा रहा। मतलब कि ना तारीफ कर पा रही है अपनी, और ना कमजोरियों को छिपा पा रही है। सबसे पहले तो इसमें बात ये होगी, बिल गेट्स को बुलाया गया। अब बिल गेट्स का नाम आया एप्स्टीन फाइल में, तो उसकी जो टीम थी वो कहती बिल गेट्स आएंगे, सरकार ने उनका नाम उड़ा दिया, तो वहाँ अफरा-तफरी रही। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सबमिट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे हो रहा है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का यही हाल था जो हाल नेताओं की ईमानदारी का होता है। मतलब कि कहीं कहीं दिख जाती है, कहीं कहीं नहीं जाता, दिखती नहीं, तो वहाँ इंटरनेट चले ही नहीं लोगों के। ये एआई सबमिट का हाल था। एक और इसके अंदर जो भारी कमी रही, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, बिल्कुल जरूरी है, होना भी चाहिए, और ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। प्रधानमंत्री को शाम को 5 बजे आना था, लेकिन जो एआई के जो स्टॉल थे, जिन लोगों को स्टार्टअप्स को स्टॉल बांटे गए थे, उन सबसे सुबह 7 बजे ही खाली करा लिया गया पूरा हॉल, और उनसे कहा गया भाई अपना सामान तुम यहीं छोड़ जाओ, जब तुम वापस आओगे सारा सामान मिलेगा। और वहाँ जब सामान वापस लेने गए, जब प्रधानमंत्री के जाने के बाद जब सामान वापस देखा उन्होंने स्टॉलों पे, उनके सामान आधे से ज़्यादा गायब थे। 1-2 एफआईआर भी हुई। तो कितनी गंभीर बात है, मतलब दुनिया भर में बेइज्जती हुई। लेकिन सबसे जो क्लासिक केस है, सबसे ज़्यादा क्लासिक केस है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। जो नोएडा की जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, इसने एक चाइनीज रोबोट खरीदा, जिसका उसको यूनिट्री कंपनी है चाइनीज रोबोट्स का, उसको उन्होंने खरीदा और उसको अपना नाम दिया कि ये डॉग है हमारा ओरियन। वो कुत्ते की तरह दिखता, दिख भी रहा होगा आपको इसमें। और ये यूनिवर्सिटी ने हद कर दी, देश के एक बड़े नेशनल टीवी चैनल को, दूरदर्शन को इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि ये हमारा है अपना, ये ओरियन। और बच्चों का बड़ा इनोवेट, 350 करोड़ रुपए हमारे इसमें लगे हैं। लेकिन कभी कहते हैं ना, कभी कभी जो है ना किस्मत खराब होती है। जैसे इन्होंने खबर ये चली, खबर चलते ही जो चाइना के जो अखबार हैं उन्होंने इनकी बखिया उधेड़ दी। चाइना की जो कंपनी है, जिसका कंपनी का जो नाम था यूनिट्री रोबोटिक्स, उसने कहा भैया जिसको तुम अपना बता रहे हो, ओरियन नाम जिसका रख दिया, ये ओरियन नहीं है, हमारे GO2 मॉडल है, और 3 लाख रुपए में दुनिया भर में मिल रहा है ये। भाई ऐसी भदपिटी यूनिवर्सिटी की, और देश भर की जो है, दुनिया भर में ऐसा मजाक बना कि भई इनोवेशन भी ठीक, नकल तो, इनोवेशन तो छोड़ दीजिए, कि अकल भी ठीक नहीं कर पाए। मतलब इसको बताने की क्या जरूरत थी कि ओरियन इन्होंने बनाया। कहते हमने तो वैसे घुमाने। I am Gaur and welcome to the pavilion. Okay, now I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are खाने के लिए, बच्चों के मजे के लिए रख लिया है इसको। चाय लेके घूम रहे थे, इसके ऊपर कप प्लेट लेके घूम लेते तो तब भी कुछ हो जाता। लेकिन कहना हमने बनाया, रो चाइना के खुद कंपनी, चाइना के अखबारों ने ट्वीट कर दिया। उसके बाद ये कंपनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ना बात आगे बढ़ पाई ना, लेकिन गलगोटिया है भाई, आज का नया दौर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने कभी दावा ही नहीं किया, जबकि इंटरव्यू में सब जगह उन्होंने पहले खुल करके दावा किया कि उन्हीं का अपना डेवलपमेंट है ये ओरियन डॉग जो है। और अब उन्होंने मुकर गए जब चाइनीज कंपनी ने दावा किया। खैर, सरकार की भी भद पिटी, और सरकार की भद ऐसे भी पिटी कि जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, जो अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इस खबर के आने के बाद भी लगभग 12 घंटे बाद ये चाइनीज जो रोबोट है, जिसको इंडिया ने अपना बताया था, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले ने, उसका ट्वीट, उसका जो अपनी पोस्ट पे रखा 12 घंटे बाद भी इसका। तो दुनिया भर में लोग कहने लगे भाई क्या सिस्टम तुम लोग चला रहे हो, क्या नहीं हो रहा।
खैर सरकार की फजीत हुई, सरकार ने कहा भाई ऐसा है बहुत हो गया, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वहाँ जो स्टॉल की लाइट वाइट काट करके उनको वहाँ से उनको भगाया गया। तो अब चलते चलते बात ये हुई, इसके अलावा एक चीज़ और हुई, जितने भारत मंडप में जहाँ ये AI समिट हो रहा है, भाई देखिए जो इंटरनेट के नाम पे चीज़ हो रही है, डिजिटल AI का मतलब डिजिटल की बड़े वाले डिजिटल, यहाँ पर जो है जितने भी खाने के स्टॉल थे, जो सामानों के स्टॉल थे, वहाँ पर किसी पर भी डिजिटल पेमेंट नहीं ले रहा था। वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही बोर्ड लगाया था, कैश ओनली। मतलब कि जिस समिट को तुम डिजिटल के नाम पे ही कर रहे हो, और वहाँ पे डिजिटल की वो हालत कर दी गई कि जैसे जो है ना, मैंने पहले बताया कि नेताओं में ईमानदारी की है, अफसरों में जो है कर्तव्य निष्ठा की है। मतलब AI समिट के किसी भी स्टॉल में कहीं भी डिजिटल पेमेंट नहीं चल रहा था, सिर्फ एंड सिर्फ कैश चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो नीयत तो सरकार की, खैर मोदी जी की ठीक ही रही होगी, उनकी नीयत पे तो संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्होंने ये करवाया उनको जरूर एक बार पकड़ के उनकी जो पिटाई जरूर होनी चाहिए कि भाई तुम लोगों ने किया है, इतने पैसे खर्च करा दिए, दिल्ली वालों को इतना जाम झेलना पड़ा, और इसके अलावा जो है होटलों के किराए महंगे देने पड़े, लेकिन तुम्हें मिला क्या? एक यूनिकॉर्न कुत्ता, और जो ओरियन कुत्ते को चाइना वाले कहते ये कुत्ता तुम्हारा नहीं, ये कुत्ता हमारा। तो कुत्ते का, उस कुत्ते ने जो फजीयत कराई वो अलग से है, जो वहाँ पे जो पूरी गुफफ हुआ है वो अलग से हुआ है। मतलब जितने दुनिया भर से लोगों को बुलाया, लेकिन सब संतुष्ट नहीं है, सबने कहा भाई हो क्या है, मिसमैनेजमेंट ज़बरदस्त रहा। और गलगोटिया वाला जो केस था ये तो यूनिक ही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है ये पहली बार किसी ने नकल करने की कोशिश की। हमारी 2 कंपनियाँ और भी हैं, एक तो फोर्स गोरखा की कंपनी है, उसने डिफेंडर की बिल्कुल कॉपी भी बना रखी है जो गोरखा के नाम से बिकती है। और इससे बड़ा जो क्लासिकल केस है हमारे महिंद्रा का, बिल्कुल ठीक है, हमारी महिंद्रा कंपनी देसी कंपनी है, इन्होंने जो है ना अमेरिका की बहुत फेमस गाड़ी है SUV रेंगलर, बहुत ही फेमस है, उसकी बिल्कुल ही जीरो, जिसको कहते हैं ना फोटो स्टेट ही बना दी थी रोकोक्स, उसका जो नाम था रोक्सोर। तो रोक्सोर पे तो अमेरिका में केस तक चला, अमेरिका के जो कोर्ट है उन्होंने इसके इंपोर्ट तक भी बैन कर दिया कि भाई तो तुम तो बिल्कुल हमारी को भी बिल्कुल बना के घूम रहे हो, कुछ जहाँ बिंदी का भी फर्क नहीं छोड़ा। बाद में खैर महिंद्रा ने उसमें फ्रंट का डिजाइन चेंज किया, लेकिन फिर भी रेंगलर की से अब भी काफ़ी मिलते जुलती है। तो कह सकते हैं कि देखिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और बिना उसके जब नकल की जाती है मजाक का विषय बन जाती है। चलिए अब आते थे दूसरी खबर पर, जो कि UGC से जुड़ी हुई है। UGC का जो बिल है, जिसमें जो सरकार ने जो UGC ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी किया आखिर में, जब उसका विरोध हुआ, कि उसमें विरोध इसलिए हुआ कि लोगों को लगा कि कहीं ये बिल जो है स्वर्ण छात्रों के जो है उसके एक्सप्लॉयटेशन का, उनको ब्लैकमेलिंग का साधन ना बन जाए। हालांकि इसमें ऐसा था कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में जो बात उड़ती है तो फिर वो उड़ी जाती है, और रुकते तो है ही नहीं। जैसे गलगोटिया वाले भाई भी कह रहे तो सोशल मीडिया ने हमारी बदनामी करा दी, नहीं हम तो बहुत बढ़िया है, कुत्ता तो हमारा ही था। कह रहा इसको पाला जरूर हमने, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि ये कुत्ता हमने पैदा किया था, हालांकि उस टाइम तो कह रहे थे हमारा है अपना। खैर, तो जो UGC वाला जो मैटर है, इसमें मोहन भागवत ने कहा है कि UGC बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कि विरोध किया जा रहा है। UGC बिल में बस एक ही फर्क आया था। देखो मैं आपको बताऊं, UGC बिल पहले से ही लागू है, इसमें एक ही फर्क आया था। UGC में पहले SC ST के छात्र ही शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब नए वाले UGC बिल में SC ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया गया और महिलाओं को भी जोड़ दिया गया इसमें। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। जब देश भर में इसमें बवाल हुआ, कई यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ कि ये तो बिल्कुल गलत बिल है, इसमें तो जो स्वर्ण छात्र हैं उनके साथ जो ना परेशानी हो जाएगी, वो कई गलत तरह की वीडियो बनाई गई, उल्टी पुल्टी जानकारी दी गई, एक माहौल बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि भाई इससे तो जो है ना समाज में जातिगत भावना बढ़ेगी, बंटवारे की भावना बढ़ेगी, इसलिए इस बिल को हम फिलहाल स्टे करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, लेकिन RSS प्रमुख जो है मोहन भागवत ने कहा है अभी 17 फरवरी को एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि UGC बिल में कुछ भी गलत नहीं है, इसमें जो कोई अगर कुछ गलती है, सुधार की जरूरत हो तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये बिल सही है। और समाज का सबका फर्क है कि जिनके साथ गलत हुआ है, जो अब तक गड्ढे में रहे हैं, उनको उठा करके बाहर निकाला जाए। तो मोहन भागवत के इस बयान का साफ साफ मतलब है कि मोहन भागवत ने केंद्र सरकार को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई ये जो बिल है ये ठीक था, और इस बिल से कोई ऐसा राजनीतिक नुकसान नहीं होगा जिसकी चर्चा पहले चल रही थी कि BJP से स्वर्ण नाराज हो जाएंगे। तो अब ये मान के चला जा रहा है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार इसमें जल्दी ही दखल देगी, और इस बिल को जो है, जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के भी, उनसे पहले ही इस बिल को लागू करवा देगी। आपका क्या मानना है, ये बिल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जो AI समिट में जो ये हुआ है नकल गलगोटिया वाला, और जो दूसरी कार कंपनी हमारी जो नकल कर रही हैं बिना सोचे समझे, इसमें आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आने वाला समय शुभ रहे।